नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में रेडियो ऑपरेटर, पीडीओ के एग्ज़ाम और भी अन्य एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये जो मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपको इन एग्ज़ामों में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में जानते हैं। तो समास है क्या, इसकी परिभाषा जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। शॉर्ट में देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अर्थात समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। जैसा उदाहरण में देखते हैं, गंगा का जल सामस हुआ, अर्थात गंगा जल। ये हमारे समास के छोटे से उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास निम्न प्रकार के होते हैं। तो हमारा कौन कौन से समास होते हैं? पहला हमारा होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास और पांचवा होता है कर्मधारय समास। हमारे समास निम्न प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुव्रीहि समास और पांचवा है कर्मधारय समास। तो आइए इन सब के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। वह समास जिनमें दो पदों के बीच में और का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिनमें दो पदों के बीच में और का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जैसे कि पाप और पुण्य, तो इसमें पाप और पुण्य इसका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। सीता राम, तो सीता और राम जो लग जाएगा तो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऊंच नीच, तो ऊंच और नीच लगने पे ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ऐसे ही जब दो पदों के बीच में और का लोप होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा है राधा कृष्ण, अर्थात जब इसको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत लाएंगे तो राधा और कृष्ण हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट समास कौन सा है। अगला हमारा समास है द्विगु समास। द्विगु समास मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वह समास जिसका पहला शब्द गिनती हो या विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। वह समास जिसका पहला शब्द गिनती हो या विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि त्रिलोक, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला शब्द गिनती है 3, और नवग्रह पहला शब्द गिनती है 9, नवरात्र पहला शब्द गिनती है 9, अठन्नी पहला शब्द गिनती है 8। अर्थात यह द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। तो त्रिलोक का जो समास विग्रह हो जाएगा तीनों लोकों का समाहार, नवग्रह का हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह, और नवरात्र का हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट समास कौन सा है। अगला हमारा समास है तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने 10वीं 8वीं में पढ़ा था, तत्पुरुष समास वह समास होते हैं जिन समास में दो पदों के बीच में कारक का लोप हो। जिन दो पदों के बीच में कारक का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र। तो वैसे ही हम तत्पुरुष समास में और सब जहाँ दो पदों के बीच में कारक का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो हमारे तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट समास कौन सा है। अगला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उदाहरण ये है, इसमें समास पद अवयव बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। फिर से देखते हैं, इसमें समास पद अवयव बन जाता है, अर्थात इसको बोले तो वह समास जिसका पहला पद अवयव हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आजीवन, इसका जो समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। हर रोज, रोज रोज। ये जितने भी हमारे उदाहरण हैं ये अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हैं। फिर से देखते हैं उदाहरण, आजीवन, यथाशक्ति, यथा विधि, यथा क्रम, भर पेट। जो हमारे जो ये अन्य एग्जाम उदाहरण हैं उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका पद पहला पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
अगला हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे सभी को पता होगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, भूतपूर्व व उत्तर पद में विशेष विशेषण अथवा अपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से देखते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं नील कमल, जब इसका समास वगैरह करेंगे, नील कमल अर्थात नीला कमल, पीताम्बर पीला अंबर, देहलता देवरूपी हलता, दही बड़ा दही में डूबा बड़ा, ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं सज्जन सतजन, ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। नरसिंह नरोज में सिंह के समान, ये सभी जो हमारे उदाहरण हैं ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो हमारे वीडियो में कर्म आज समास के बारे में डिस्कस किए। तो सभी को पता होगा समास क्या है। वह समास जहाँ पर दो शब्दों के बीच में, समास उसे कहते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दो पदों के बीच में और का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास, वह समास जिसका पहला शब्द गिनती हो अर्थात विशेषण, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिभुवन प्रीतम दशानन, इसमें जो पहला शब्द गिनती आ रहा है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, वह समास जहाँ दो पदों के बीच में कारक का लोप हो तत्पुरुष समास कहते हैं। अवयवी भाव समास, वह समास जिसका पहला पद अवयव हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।